नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, अपन आज अगले कदम की ओर बढ़ेंगे। बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है और पिछले चैप्टर को आपको मैंने अच्छे से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको समझा चुका हूं और विशेष जो उसके अंदर जो पॉइंट थे, जो टॉपिक्स थे, वो सारे मैं आपको बता चुका हूं। तो आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे उससे अगला चैप्टर, वो है नियंत्रण एवं समन्वय। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कल की तरह आज मैं वो वैसे ही बताऊंगा, याद आपको करना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, याद रख लेना। एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट ये टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर आपको मिल जाएगी। और जो आपको अगर अलग अलग क्लासेस ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक उसके अंदर मतलब जो अपना प्ले लिस्ट बनी है उसके अंदर सारी 10th की क्लासेस जो अब तक मैं पढ़ा चुका हूँ, टोटल 10 क्लासें हो चुकी है। ये अपनी क्लास नंबर 11 नंबर है, क्लास का नंबर 11 है। इसके अंदर अपन क्या अध्ययन करने वाले हैं कल की तरह आज अपन शॉर्ट तरीके से विशेष बातें सारी मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। तो इस पाठ का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ये अपने शरीर पर निर्भर करता है, ठीक है, शरीर पर निर्भर ये करता है कि शरीर के अंदर नाना प्रकार की विशेष प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती है, परिघटनाएं होती है, जो अपने जीव हो गए या पेड़ पौधे हो गए या कुछ भी हो गए, वो सारे अपने अपने स्तर पर नए तरीके से उनके अंदर जो घटनाएं होती है उसको ही अपन क्या कहते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। जैसे आप अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है, आप जैसे ही बाहर निकले, रूम से बाहर निकले, तो आपको एकदम शरीर के अंदर ऐसा लगा कि जैसे आपको ठंड लग रही है, उत्तेजना की उत्पत्ति हुई इस तरीके से कि ठंड लग रही है। और गर्मियों के समय में जैसे आप लू, अपने यहाँ पे मारवाड़ में लू ज्यादा चलती है, तो अपन बाहर निकले तो आपको मतलब ऐसा लगा कि शरीर के ऊपर कोई ऐसा ताप है। रास्ते पे चल रहे हो, कांटा चुभ गया, तो आपने एकदम आपके पैर को ऊपर उठाया कि कांटा चुभ गया, ठीक है। चल रहे हो, पैर से कोई ठोकर वोकर लग गई तो भी आपको ऐसा लगता है कि अरे यार क्या हो गया, मतलब ठोकर लग गई। तो ये सारी प्रक्रियाएं, उत्तेजना जिसको कहते हैं, एकदम अपने शरीर के अंदर उत्तेजना होती है प्रकाश के माध्यम से या नाना प्रकार की स्थिति के माध्यम से। जैसे आप सो रहे हो, ठीक है, और अचानक किसी ने मतलब लाइट चालू कर दी आपके ऊपर ऐसे, ठीक है, तो आप एकदम उत्तेजना होगी, लाइट कैसे चालू होगी, ठीक है। आप चल रहे हो, पीछे से जैसे जा रहे हो रास्ते में और पीछे से कोई गाड़ी आकर दिया पॉप, तो आपका रिएक्शन क्या होगा आपको सबको पता है और आपने मन में आ गया होगा क्या हुआ होगा, ठीक है। तो मैं जो बातें बता रहा हूं उन सभी बातों को रियलाइज मतलब सोचने की कोशिश करो, हाँ ऐसा होता है। साइंस क्या करती है, आपके साथ में जो घटनाएं होती है उन घटनाओं को एकदम विस्तृत तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है साइंस। तो यही है नियंत्रण एवं समन्वय के अंदर। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दो तरीके से होता है, दो तरीके से नियंत्रण एवं समन्वय होता है जंतुओं के अंदर। पहला है वो है तंत्रिका तंत्र, पहला है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां दो तरीके से होता है, ठीक है। इन ग्रंथियों के माध्यम से, इन तंत्रिकाओं के माध्यम से अपने शरीर के अंदर ही घटनाएं होती है। ये मैं आपको सीधा समझा देता हूं, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है इन ग्रंथियों के बारे में और उनको ग्रंथि को क्या कहते हैं वो सारी बताऊंगा, ध्यान देना। जैसे कि आप मतलब आपको जैसे ये तंत्रिकाओं के माध्यम से क्या होगा, जैसे आप बैठे हो, ठीक है, आराम से बैठे हो, शांति की मुद्रा के अंदर बैठे हो और आपके कान के पास आकर किसी कर दिया भौं, आप एकदम ऐसे मतलब घबरा गए कि क्या हो गया, ठीक है। तो वो अपने कान क्या करते हैं, उसको सुनते हैं, सुनने के बाद में क्या करते हैं, वो सारी सूचनाएं कान पहुंचाते दिमाग के पास में और दिमाग आपको कहता है कि वहां पर कान के अंदर किसी ने भौं किया। ऐसे डायरेक्ट थोड़ी होता है क्या हो गया, भौं कर दिया, भौं हो गया, ये कान ने सुन लिया, नहीं। रियल बात क्या है वो सही तरीके की बात है बेटा श्री, कि आपके कान ने बात सुनी, सुनने के बाद में बताया दिमाग को, दिमाग ने पूरा एकदम उसके ऊपर मॉनिटरिंग करी, मॉनिटरिंग करने के बाद में कान को बताया कि आपके अंदर वहां पे किसी ने भौं किया, ठीक है। ये प्रक्रिया इतनी फास्ट होती है। एग्जाम के अंदर एक बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिकाएं होती है, ये सूचना किस वेग से सुनाती है, तो ये विद्युत वेग से, विद्युतीय वेग से। मतलब जैसे आपने स्विच स्टार्ट किया, जैसे ही आपने स्विच स्टार्ट किया, अचानक मतलब जितना मतलब वहां से स्विच स्टार्ट किया और आप वापस नहीं घूमे तब तक लाइट स्टार्ट हो जाती है, पंखा स्टार्ट हो जाता है या कोई भी विद्युत उपकरण स्टार्ट हो जाता है। इतना फास्ट प्रक्रिया होती है। अगली बात समझ में, जैसे मैंने आपको पहले बताया लाइट एकदम आपकी आंखों पे पड़ी, ठीक है, आंखों पे लाइट पड़ी तो आपने एकदम मतलब ऐसा लगा कि लाइट याद कैसे, जैसे आप रात के समय में चल रहे हो, अभी एलईडी लाइटें आ रही है गाड़ियों का आगे,
तो आप गाड़ी चलाएगा, सामने एलईडी लाइट आएगा, आपको अचानक कुछ दिखने ही नहीं लगा, मतलब सामने की तरफ गड्ढा है तो आप अंदर सेट हो जाओगे। मतलब बात कहने की मतलब ये है कि आपके आंखों ने उस प्रकाश को खींचा, एब्जॉर्ब किया, ठीक है। उसके बाद में उसने आंखों की जो तंत्रिकाएं लगी हुई अंदर, उसने दिमाग को बताया, दिमाग ने फिर आंखों को बताया। तो ये प्रक्रियाएं किस किस के माध्यम से होती है? तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होती है, ठीक है। ये शरीर के ये ग्राही अंग कहते हैं, वो इसे ग्राही अंग, मतलब इन सूचनाओं को लेने वाली अंग हो गया ग्राही अंग। जैसे कान हो गया, आंख हो गई, त्वचा हो गई, नाक हो गई, जीभ हो गई, है ना। आइए समझ, इनके माध्यम से जैसे कौन कौन से मैंने कहा? कान, आंख, त्वचा, जीभ, ठीक है। कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक, ये 5 ग्राही अंग है। इनके माध्यम से आपको पता चला, जैसे आप कान के माध्यम से मैंने आपको कहा कि आपके पीछे एक तरफ पीछे, जैसे आप जा रहे हो रास्ते में और गाड़ी आपके पीछे पॉप, आपका एकदम पॉप हो जाएगा कि अरे क्या होगा, कभी कभी कोई घबराहट, ठीक है। आंख के अंदर भी मैंने आपको बता दिया, त्वचा के ऊपर, जैसे आप बैठे हो, ठीक है, बैठे हो, पास में दोस्त बैठा से सब्जी बना रहा था, ठीक है। आप बैठे हो, खाना बना रहे हो, दोस्त बैठा सब्जी बना रहा है, आप रोटियां बेल रहे हो, दोस्त उसको रोटी को सेक रहे, ठीक है। अचानक क्या हुआ, वो रोटी सेकते सेकते उसका जो अपने उसका जो रोटी घुमाने वाला जो चिमटा होता है, वो चिमटा आपके चमड़ी के टच हो गया, चमड़ी के टच हो गया होगा किसी के साथ में, ऐसा भी होता है, ठीक है। और मैंने आपको सर्दी का उदाहरण बताया था, गर्मी का उदाहरण बताया, वो टच हो गया। उसके बाद में क्या होगा आपके साथ में, आप सोच लो, ठीक है। तो वो त्वचा के टच हुआ, अचानक आपको ऐसा लगा कि अरे बाल गिर मर गिर, मतलब ये यहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप ऐसा कहते हैं। जीभ, जैसे आपने कोई खाद्य पदार्थ ग्रहण किया, मिर्ची ज्यादा हो गई तो आप फिर चिल्लाते हैं मिर्च हली नाक दी रहा है, हागरे मिर्च मर गई, हली नाक लून हली नाक दी, मतलब ये आप उसके सामने ऐसा, मतलब ये अपने कौन बताते हैं? शरीर के अंदर बताए। आगे बात समझ में, मतलब ये चीजें हैं जो इस पाठ के अंदर समझनी है आपको, यही चीजें सारी, ठीक है। उसके बाद नाक, रास्ते से जा रहे हो, कहीं खाद्य पदार्थ पिज्जा बर्गर, मार्केट से निकलते हो, कहीं कचौरी की दुकान है, वहां आपके अचानक उसके पास से होकर निकलेगा, मुंह पानी आता है, अभी आया, हाँ अभी आ गया, हाँ अभी आ गया, उस समय भी आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये आपको ऐसा बताते हैं नाक की यहाँ पर ये है। तो ये महत्वपूर्ण 5 ग्राही अंग है, ये ग्राही अंग आपको बताते हैं इनके बारे में। अगला आता है ये तंत्रिका तंत्र, जिसको न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। बेटा जी इसका चित्र है ना, वो आप गोट लेना, चित्र गोट लेना, एकदम चित्र गोट लेना, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। न्यूरॉन्स होते क्या है? न्यूरॉन्स ये होते हैं कि तंत्रिका तंत्र की सूचनात्मक और क्रियात्मक काम करता है। मतलब ये न्यूरॉन्स का काम ये होता है कि ये सूचनाओं को, किसको? सूचनाओं को, और सूचना होने के बाद में जो क्रिया करनी है, जो क्रिया का काम होता है, वो भी ये न्यूरॉन्स करवाते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था जैसे ही आप दुकान से आगे से होके गुजरे, ठीक है, तो कहीं गंदी बदबू आ गई तो आपका नाक कैसे बताएगा? नाक के पास में बदबू गई, दिमाग को सूचना दी, ठीक है, दिमाग को सूचना दी, फिर दिमाग आपको क्या करता है? उसके बारे में क्रिया करने को कहता है। ओहो भाई, है ना, अचानक गंदी बदबू आती तो आप वो क्रिया किया। ये प्रक्रिया इतनी फास्ट होती है बेटा, कभी प्रैक्टिकल करने की कोशिश मत करना कि संजय सर ने हमें बताया कि वहां पे ऐसी क्रिया होती है, तो आज हम ऐसा करते हैं, संजय सर की बात को झूठा करता है। तो आपने क्या किया? लाइट जला दी, लाइट जलाने के बाद ऊपर हाथ में बैठ के देख रहे कहाँ क्रिया हो रही कि नहीं हो रही, हाथ जल रहा है, जा रही सूचना। ऐसा मूर्खाना का काम मत करना, ठीक है। ये प्रक्रिया, जैसे आप करंट जो भी वायर है उसको टच करते ही एकदम हाथ पीछे खींचता है, ये सूचना कितनी फास्ट होती है। देखने की कोशिश मत करना कि पकड़ रहा, देख रहा हूं मैं, कहां से सूचना, ये अंदर की तरफ होती है। इस पूरे चमड़े को उतार के फिर आपको उसके अंदर सूक्ष्म ऐसा, मतलब छोटी छोटी होती है, ये न्यूरॉन्स लगी हुई रहती है, अनंत प्रकार की होती है, ठीक है। ये अंदर, इसके अंदर है, आपको मिलेगी नहीं। आप ऐसा कंठ के वायर को पकड़ लिया, चल रहा, खटका स्टार्ट कर, संजय सर को बात को साबित करते हैं सही है कि नहीं, ठीक है। संजय सर की बात को साबित करने के चक्कर में तुम अपने आप को साबित कर बैठोगे, मतलब सेट हो जाओगे। तो साबित करने की कोशिश मत करना, ये होता है। हमारे गुरुजी ने हमें यही बताया, हमने भी यही बताया, और आप भी यही बताओगे, मतलब यही चीज है। इतना अपने माथा पीछे करेंगे, अपने को इतने से चल रहा है
इससे एक्स्ट्रा जाने की कोशिश ही न करें। ठीक, उसके बाद में इसके अंदर विशेष कोशांग होते हैं। एक होता है दुर्मिका, कोशिका का, कोशिका, कोशिकाक्ष, ये इसके अंदर विशेष भाग होते हैं। मैंने परिभाषाएं पीडीएफ के अंदर दे दूंगा सबकी, ठीक है, परिभाषाएं दे दूंगा, आप याद कर लेना। यही है, वैसे इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। उसके बाद में सिनेप्स इनको कहा जाता है, ठीक है, सिनेप्स भी होता है इनके बीच में, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाओं का अंतिम सिरा जो होता है उसको सिनेप्स कहा जाता है। परिभाषा पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी सबकी, ठीक है। प्रतिदीप्ति चाप, अनुक्रिया। अब एक और इंपॉर्टेंट, इसके बाद अनुक्रिया, अनुक्रिया भी याद रख लेना। अनुक्रिया, अनुक्रिया दो प्रकार की होती है। अनुक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है ऐच्छिक और एक होती अनैच्छिक, एक होती है प्रतिवर्ती, सॉरी तीन होती है। ऐच्छिक, ऐच्छिक सीख नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं नाम बता रहा हूं सर जी, सीख कर रहे हो, सॉरी भी नहीं बोला, ठीक है। अनैच्छिक, अनैच्छिक, और तीसरा हो गया प्रतिवर्ती। ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती, ये तीन प्रकार की होगी। ऐच्छिक क्रिया होती है वो अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, जैसे बोलना, लिखना। अनैच्छिक क्रिया होती है वो मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के द्वारा की जाती है, ठीक है। और जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। बात है समझ में? मतलब ऐच्छिक क्रिया होती है वो अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऐच्छिक क्रिया अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। मतलब ये है ऐच्छिक क्रियाओं के अंदर ये होगा बेटा जी कि ऐच्छिक क्रियाओं के अंदर आप ये देखोगे कि जैसे बोलना, क्या होगा? बोलना, लिखना, मतलब आप सोच समझ के जो काम करते हो, सोच के लिखते हो ना, मतलब आप सोचकर जो काम करते हो वो ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक मतलब सोचना, ऐच्छिक का मतलब सोचना, यहां से याद कैसे रखोगे? ऐच्छिक मतलब सोचना, अनैच्छिक बिना सोचे समझे। अनैच्छिक का मतलब बिना सोचे समझे, जैसे आप जिसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, आपका कोई लेना देना नहीं, ये क्रिया चलती रहेगी और जिस दिन बंद हो गई उस दिन आप खुद बंद हो जाओगे। दिल का धड़कना रोक सकते हो? नहीं सर, नहीं रोक सकते सर। दिल का धड़कना रोक सकते हो? नहीं रोक सकते सर। दिल धड़क रहा है, धड़क धड़क कर रहा है और आप रुक गया तो आप रुक गई। रुक गया इसका मतलब आप रुक गए, मतलब ऐच्छिक क्रिया जिसके अंदर आप अपने आप को चलाकर करते हो, और अनैच्छिक क्रिया जो आपके बिना होती है, दिल का धड़कना, पाचन की क्रिया, ये जो प्रक्रिया, श्वास का चलना उठना बदलना, ये जो प्रक्रिया है, ये जब अगर अपने शरीर के अंदर बेटा बंद हो जाए तो आप लाइफ टाइम के लिए जय श्री राम हो जाओगे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया अपने बॉडी के अंदर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, और ये प्रक्रिया अपने शरीर के अंदर निरंतर होती रहती है। अब तीसरी आती है प्रतिवर्ती क्रिया। ये जैसे प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है, बाहर निकल रहे हो, बाहर निकलने आपको एकदम अच्छा अचानक ऐसा लगा कि ठंड लग रही है, ठीक है। किसी भी मतलब गर्म चीज को आप छूते हो, गर्म चीज को छूते हो, छूने के बाद में आपको एकदम ऐसा लगता है कि यार गर्म है, आप हाथ हटा लेते हो, ठीक है। जा रहे हो, कांटा चुभ गया, कांच लग गया, गाड़ी आगे पीछे से पॉपा कर दिया, तो ये क्रिया होती है प्रतिवर्ती क्रिया होती है। क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया। आप अगर कहते हो गर्म ठंडे का पता चलना, गर्म ठंडा, ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण। ऐच्छिक, अनैच्छिक, अनुक्रिया किसे कहते हैं? अनुक्रिया को समझाइए। तो आप कहते हो कि अनुक्रिया होती है तीन प्रकार की, ऐच्छिक अनुक्रिया, अनैच्छिक अनुक्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया, ये तीन प्रकार की होती है, ठीक है। मानव तंत्रिका तंत्र के अंदर, मानव तंत्रिका तंत्र है, ये दो प्रकार का होता है। मानव जो तंत्रिका तंत्र है ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे होता है? एक कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, CNS और PNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। एक बार इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे लिखते हैं। चल आगे देखो, केंद्रीय तंत्र, मानव जो तंत्रिका तंत्र है ये दो प्रकार का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, CNS और PNS, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो होता है मस्तिष्क, ये अपना जो खोपड़ा, और ये पीछे वाली जो हड्डी दिख रही है ये वाली, ठीक है, मेरुरज्जु, ठीक है, यहां तक ये होता है। उसके बाद में जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है दो प्रकार का होता है, कपाल, कपाल वाला भाग, और उसके बाद में
मैं ये वाली पूरी जो बॉडी है शरीर की, ये पूरा इसके अंदर आता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है। तो ये विशेष बात थी कुछ। उसके बाद में आता है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क की अगर बात करें, मानव मस्तिष्क, ये बेटा यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक, ये पार्ट के अंदर आपको हर टॉपिक इंपॉर्टेंट मिलेगा, हर टॉपिक के अंदर से प्रश्न पूछे जाते। मानव मस्तिष्क है बेटा जी, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, 3 प्रकार का होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, उसके बाद में आता है पक्ष मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क, और तीसरा आता है वो आता है मध्य मस्तिष्क, मतलब बीच वाला भाग। पहला है अग्र मस्तिष्क, उसके बाद में पक्ष मस्तिष्क, उसके बाद में मध्य मस्तिष्क। 3 प्रकार का होता है मस्तिष्क। याद रखने वाली बात यह है बेटा जी कि जो अग्र मस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग होता है, ठीक है। ये प्रमस्तिष्क है, इसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। अग्र मस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग होता है। ये क्या करता है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग भी इसको कहते हैं, ठीक है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग भी इसे कहते हैं। उसके बाद में ऐच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है, ठीक है। ये जो है, ये जो मुख्य ये क्या करता है, मुख्य सोचने वाला भाग है। और ये क्या करता है, सोचने वाला भाग ऐच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। किसको करता है, ऐच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रिया होती है, उनको भी ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। सूचनाओं को याद रखता है, बातें जो आप याद करते हो ना, ये सूचनाओं को याद भी ये रखता है बेटा जी। सूचनाओं को याद कौन रखता है, सर आगे आलो माथो, कयो माथो, आगे आलो माथो, आगे आलो माथो की क्रिया करे, मुख्य सोचने वाली बात होती है, इसके अंदर रहती है। ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित रखता है, सूचनाओं को क्या करता है, याद रखता है। उसके बाद में शरीर के विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित करना भी इसका काम होता है। विभिन्न सूचनाएं होती है, उसको भी एकत्रित ये करता है। और भूख से संबंधित जो केंद्र है वो भी यही है, भूख वाला भाग भी यही है। भूखियो है भाई ना, भूख ही नहीं लागे करे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद में आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क ये हो गया, ये क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अग्र मस्तिष्क क्या करता है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अग्र मस्तिष्क क्या होता है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बेटा ये इस तरीके से होता है मस्तिष्क, ऊपर 2 भागों में पालियों के अंदर बटा हुआ रहता है, ऐसी क्रिया होती है। इस तरीके से ये मस्तिष्क होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। पुतली के आकार में परिवर्तन, जो आंख की पुतली होती है इसके परिवर्तन, पुतली के आकार में परिवर्तन, पुतली का जो आकार होता है ना, उस पुतला राम जी का आकार में भी ये परिवर्तन करता है। उसके बाद में बेटा जी सिर दर्द, सिर गर्दन आदि को प्रतिवर्ती क्रिया कराता है। मतलब सिर हो गया, गर्दन हो गई, इसके अंदर क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है पता है ना, अचानक जो आपके साथ में ऐसी कोई घटना घट रही है उसको आपको नियंत्रित करवाने में ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या करता है, सहायता करता है। तो सिर और गर्दन के अंदर ये प्रतिवर्ती क्रिया करवाने में सहायता करता है। उसके बाद में आता है पक्ष मस्तिष्क। ये पक्ष मस्तिष्क हो गया। इस पक्ष मस्तिष्क को ये 3 भागों में बांटा गया पक्ष मस्तिष्क। एक हो गया अनुमस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क को अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। कौन सी मस्तिष्क कहते हैं, अनुमस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। इसको अनुमस्तिष्क कहते हैं। ये हो गया अग्र मस्तिष्क हो गया, इसको अग्र मस्तिष्क को क्या कहते हैं, अभी बताया था मैंने। अग्र मस्तिष्क को क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क को कहते हैं प्रमस्तिष्क। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रमस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क कहते हैं बेटा जी, सर जी प्रमस्तिष्क कहते हैं। चलो ठीक है, पीछे पीछे आवाज आनी चाहिए, ठीक है। और पक्ष मस्तिष्क को क्या कहते हैं, पक्ष मस्तिष्क को कहते हैं आपके अनुमस्तिष्क। कौन सी मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। पक्ष यानी अनु यानी पक्ष, अनुपक्ष, 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 अनुपस्थ है ना, अनुमस्तिष्क इसको कहते हैं। उसके बाद में याद रखना बेटा जी कि जो ये 3 प्रकार के होते हैं, अनुमस्तिष्क, उसके बाद में मेडुला, उसके बाद में पोन्स। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स। अनुमस्तिष्क, मेडुला भी कहते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा नाम सुना है आपने कभी, हाँ सुना है सर। मेडुला और कौन, पोन्स। ये पोन्स की क्रिया भी ये नियंत्रित करता है। डायग्राम दिया हुआ है आपकी किताब के अंदर, उसके अंदर स्पष्ट बताया गया है कि पोन्स क्या होता है और पोन्स किसे कहते हैं, ठीक है। शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाना इसका काम होता है। अनुमस्तिष्क होता है, इसको
शरीर की स्थिति और संतुलन बनाने का काम करता है, ऐच्छिक क्रियाओं को परिशुद्ध करता है। जैसे आपको पैर उठाते हो, पैर का उठाना, आप सोच समझ के पैर को उठाते हो ना, ऐसे करके ऐसे आप पैर उठाते हो, फिर आगे, है ना, बिना सोचे पैर उठा दिए, क्या होता है आजकल के समय में, क्या है, बच्चों के पास मोबाइल रहता है, ऐसे चलते हैं, उसके बाद में आगे जगह धड़ांक सेट हो जाते हैं ना, चलते 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 मोबाइल चलाते चलाते भूं भां हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका जो होता है ये पश्च मस्तिष्क, ये क्या करता है, पैर उठाने में जो अनुमस्तिष्क की सहायता करता है, अनुमस्तिष्क सहायता करता है पैर उठाने में। मेडुला हो गया अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, जैसे रक्तचाप हो गया, वमन हो गया। ठीक है, मेडुला होता है ये रक्तचाप को, रक्त का चाप बढ़ता है उसको, और जो आपके जैसे वमन की प्रक्रिया होती है उसको भी क्या करता है, गूगल पे जाके कर लेना वमन क्या होता है, आपको सब पता है। ठीक है, वमन बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत होशियार हो गए आजकल के बच्चे, बहुत होशियार। पॉन्स होता है ये श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है, ये किसकी क्रिया को नियंत्रित करता है, श्वसन की क्रिया। बेटा जी यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं, श्वसन की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, वमन को कौन नियंत्रित करता है, पैर उठाने की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो ये किसको करता है, ये पैर उठाने में अपनी सहायता करता है। ठीक है, और ये जो है ये वमन की क्रिया होती है उसको। और एक और चीज मैंने अभी बताई थी आपको, क्या बताया था, रक्तचाप। ठीक है, रक्तचाप को भी ये नियंत्रित करता है। ठीक है, रक्तचाप को भी ये नियंत्रित करता है। श्वसन की क्रिया को कौन नियंत्रित करते हैं सर, श्वसन की क्रिया को आपने अभी बताया था पॉन्स करते हैं। उसके बाद में आता है पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, सॉरी हो गया, पॉन्स हो गया। उसके बाद आप मस्तिष्क का डायग्राम देख लेना, चित्र के अंदर अच्छे से आप डायग्राम देख लेना। डायग्राम के अंदर दिया हुआ है, कपाल दी हुई है, प्रमस्तिष्क, बेटा याद कर लेना। चित्र आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चित्र आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर चित्र पूछा जाता है तो याद रख लेना, चित्र को गोट लेना अच्छे से, आगे बात समझ में प्रैक्टिस करना आ जाएगा। ठीक है, नहीं आया तो मुझे कहना, मैं शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको समझा दूंगा, पक्का 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 पक्का, नहीं आ रहा है पक्का पक्का। ठीक है, वैसे बहुत सारे आप अगर ये क्लास से देखते हो बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं जिसके अंदर सिखाते हैं। उसके बाद में मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा कैसे होती है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा कैसे होती है। मस्तिष्क हो गया सर, मेरुरज्जु हो गया, मेरुरज्जु किसे कहते हैं, ये जो होती है पीछे की रीढ़ की हड्डी, हाँ ये वाला भाग, ये जैसे ऐसे होता है खोपड़ा, कौन होता है सर जी, खोपड़ा ऐसा होता है। मशरूम देखिए, नहीं सर खाई है, खाई, बहुत बड़ी, इस तरीके से ये होता है खोपड़ा, इसको कहते हैं मेरुरज्जु। क्या होता है, मेरुरज्जु, और ये क्या होता है, मस्तिष्क, माथो, माथो सर, माथो। ठीक है, ये सारी बेटा क्रिया है ना, क्रिया होती है, आप सोचना ना, जो मैं बातें बता रहा हूं वो आप सोचने की कोशिश करो। तो देखो ये जो मस्तिष्क है ना, ये वाला मस्तिष्क, इस मस्तिष्क के अंदर क्या होता है, मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित रहता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में ये मस्तिष्क होता है, ये बंधा हुआ रहता है और प्रज्ञात अवशोषणों को कार्य करता है। पूर्वे कठोर होता है। सोचो, आप एक बात सोचो, सर जी सोच लिया, क्या सोचा, मैंने कुछ बताया नहीं, आप पहले यहां सर सोच लिया। ये सोचो, ये खोपड़ा है, ऊपर से कठोर क्यों है, पता है सर, तो ये बताओ कि ये मतलब ऊपर बाल क्यों है, पता नहीं सर, नहीं पता। ये बताओ बेटा जी कि ये नाक के नीचे क्यों है, पता नहीं सर। आंखें पीछे की तरफ क्यों है, पता नहीं सर। सब सोच समझ के भगवान ने बनाया, सभी कार्य भगवान ने सोच समझ के बनाई। ठीक है, आई बात समझ में, सोच समझ के बनाया है पूरा कि किस तरीके से। अब आज के लिए बस अब इतना ही रखते हैं, उसके बाद में अगली प्रक्रिया अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और इसके अंदर ये जो दूसरा इसका है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु की सुरक्षा है वो कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी करती है। कशेरुकदंड और रीढ़ की हड्डी इसकी क्या करती है, रीढ़ की हड्डी होती है वो इसकी सुरक्षा करती है। पीछे इसके पास में रीढ़ की हड्डी ऐसे बंधी हुई रहती है, यहाँ आप देखना, यहाँ ऐसे दोहरे बने हुए हैं पीछे की तरफ। ठीक है, तो आप अगर इतना आज प्रैक्टिस करोगे और मुझे बताना कि कैसी लगी क्लास। ठीक है, 24-25 मिनट की क्लास हो चुकी है समथिंग, और कैसी लगी क्लास मुझे बताना। ठीक है, और मैं आपको फिर और मजे से आनंद आया होगा, जोश जितना मेरे अंदर है उतना जोश के साथ में आप याद करो। ठीक है, तो फिर आज अगली अपना इतना ही रखते हैं, इसके बाद में अगली क्लास के अंदर अगली बातें बताएंगे दूसरे पार्ट के अंदर। क्लास लंबी हो जाती है, प्रश्न
पूरा कोर्स करवाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। आराम से जनवरी पूरी हम करवा दूंगा, चिंता मत करो बेटा जी, ठीक है। जनवरी में पूरी क्लास आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो इस क्लास को शेयर करना, कमेंट करना, अपनी राय दो और ये बताओ कहाँ से नहीं आपका कमेंट आ रहा है, नहीं आप क्लास शेयर कर रहे हो, नहीं बेटा लाइक कर रहे हो। अरे यार मतलब क्या कर रहे हो यार, मेहनत कर रहा हूँ। कल किसी बच्चे ने कमेंट किया, कौन था पता नहीं भाई साहब, पता नहीं चलता, ये करो, आप पढ़ो, आप ये क्या कर रहे हो, आप अपने पूरी मेहनत करो, आप अपनी पढ़ाई करो, ये यहाँ से हीरो नहीं बना जाएगा। मतलब वैसे ऐसी चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं देता कि कौन क्या कर रहा है, फिर भी मतलब एक बार लगता है कोई बात नहीं यार, मेहनत कर रहे हैं इसलिए तो कह रहे हैं ना, मैं कर रहा हूँ इसलिए कह रहे हैं। अगर मैं कुछ नहीं करता तो मेरे को कौन कहता, ठीक है। तो ये सारा मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप ही अगर मेरा सपोर्ट नहीं करोगे ना फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जनवरी में पूरा सिलेबस करवा दूंगा, विश्वास रखो, ठीक है। ये जिम्मेदारी मेरी। ये 6ठा पार्ट है और 7 पार्ट और है, बता दूंगा बढ़िया तरीके से। बस ये चीजें हैं, उनको एकदम अच्छे से घोट के रखना है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आगे जरूर भेजना, और अपने जो 10th के भाई बहन हैं उनको भेजना। और फोन छीनो, फोन दे, संजय सर की क्लास में सब्सक्राइब करनी है, लाइक कर, सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दबा, उसके बाद में कि ये आए ना तब इसको ऐसा करना है, ठीक है, समझो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।